ठीक है बेटा। ठीक है बेटा, आज हम एक नया जो न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, वो टॉपिक आपका क्या है? पैरेलल लाइंस। ठीक है, पैरेलल लाइंस के साथ साथ जो है वो तीन टॉपिक आपके पास बनते हैं, सिमेट्री, पॉलीगॉन। ठीक है, यानी कि तीन टॉपिक को हम कंबाइन करेंगे, पैरेलल लाइंस, सिमेट्री और पॉलीगॉन। आप इसमें पास पेपर में भी देख सकते हैं कि ये तीनों टॉपिक जो है ना वो एक साथ ही होते हैं। ठीक है, और यहां पर भी एक साथ ही। ठीक है, तो सबसे पहला सबसे पहली जो चीज है कि बेटा पैरेलल लाइन की डेफिनेशन क्या है? जी बेटा, पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन क्या है? राइट, दोज लाइंस which never meets। क्या समझे? राइट, वो लाइन जो कि कभी भी मिल नहीं सकती। राइट, अगर वो मिल गई तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा, तो वो फिर पैरेलल लाइंस नहीं होंगी। पैरेलल लाइंस कभी भी मिलती नहीं है। ठीक है, अब कैसे पैरेलल लाइंस होती हैं? फॉर एग्जांपल फर्स्ट लाइन एंड राइट सेकंड लाइन, अगर इनके ऊपर लाइंस के ऊपर एरो है तो इट शोज द पैरेलल लाइंस। अभी लिखने की जरूरत नहीं है, जब वक्त आएगा एक साथ लिखिएगा। ठीक है, राइट, ये और एक और लाइन, ये सही है। ठीक है, ये भी क्या है? पैरेलल लाइंस। ये है, ये L1 है, ये क्या है? L2 है। ये भी लाइन L1 है और ये क्या है? L2 है। तो बेटा पैरेलल लाइंस की निशानी क्या होती है कि उनमें एरो गिवन होता है, इट शो कि दे आर द पैरेलल लाइंस। राइट, ये शो करती हैं कि ये क्या है? पैरेलल लाइंस। ठीक है, अब आए, जब हम पैरेलल लाइंस की बात कर रहे हैं तो पैरेलल लाइंस पे हम एक और चीज आपको बताते हैं। राइट, ठीक है, राइट, फर्स्ट पैरेलल लाइन L1 and L2, is it clear? What is this? Right, this line is known as ट्रांसवर्सल लाइन। क्या है बेटा? ट्रांसवर्सल लाइन। ओके, राइट, दिस लाइन इज नोन एज ट्रांसवर्सल लाइन। ये लाइन क्या कहलाती है? ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, दो लाइन है, ऐसी लाइन जो दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती है, वो लाइन क्या कहलाती है? ट्रांसवर्सल लाइन कहलाती है। राइट, ओके बेटा, अब जब ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है ना, तो इसका मतलब है कि ये बहुत सारे एंगल बना रही है। फर्स्ट फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल, थर्ड एंगल, फोर्थ एंगल। We can say that it is A, it is B, it is C, it is D. Right? What is this? It is E, it is F, it is G, and what is this? H. Okay? Right? तो बेटा बहुत सारे एंगल बन रहे हैं, A, B, C, D, E, F, G एंड H। अब वन बाय वन हम वो तमाम एंगल्स को पढ़ेंगे कि क्या चीज होती है। द फर्स्ट एंगल इज, वो क्या है? वो कहलाता है एडजेसेंट एंगल। क्या कहलाता है? एडजेसेंट एंगल्स। अब सुनते रहिएगा, मैं इसकी शॉर्ट फॉर्म भी आपको लिख कर दूंगा, स्मॉल ए डी जी। ये दिस साइन इज नोन एज एंगल। ये साइन किसका है? एंगल का साइन है। एंगल का साइन एक और भी होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। राइट, ठीक है बेटा, तो ये जज की क्या चीज है? इट इज नोन एज एडजेसेंट एंगल। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द एडजेसेंट एंगल? एडजेसेंट एंगल कैसे बनता है बेटा? देखें, मैंने एक स्ट्रेट लाइन बनाई। राइट, उस स्ट्रेट लाइन पर एक लाइन ये है, ठीक है, दूसरी स्ट्रेट लाइन क्या है बेटा? वो ये वाली है। दोनों स्ट्रेट लाइन एक ही पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करती हैं। राइट, दिस लाइन इज L1, दिस लाइन इज L2। दोनों लाइनें एक ही पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही हैं। क्या ऐसी कोई चीज आ रही है? ये मेरी स्ट्रेट लाइन है, मैंने अपना आर्म यहां पर रख दिया, फर्स्ट स्ट्रेट लाइन, सेकंड स्ट्रेट लाइन, दोनों का एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। राइट,
तो बेटा आप गौर करें, पहला एंगल ए, दूसरा एंगल बी, तीसरा एंगल सी, राइट, एंड द सम ऑफ क्या है बेटा, सम ऑफ ऑल एंगल्स, राइट, सम ऑफ ऑल एंगल इज 180। इसका मतलब क्या है कि एडजेसेंट में जितने भी एंगल्स होंगे उन सब का जो सम है वो कितना होगा, 180 होगा। ठीक है, अब देखें एक और चीज है, एडजेसेंट एंगल की डायग्राम कुछ ऐसे भी आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल राइट दिस वन, okay, what is this, it is a, and what is this, it is b, right। हमेशा बेटा याद रखो कि स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होगा, 180। ये याद रखना कि बेटा अगर मैंने आपको ये लाइन बनाकर दी है और अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज दिस एंगल, तो आपने क्या बताना है कि दिस एंगल इज 180। व्हाट इज द एंगल ऑफ द स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का एंगल हमेशा कितना होता है, 180 होता है। तो इसका मतलब है कि अगर मैंने यहाँ पर ये ए है और ये बी है, और ए और बी को मैं अगर हटाकर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, अगर ये हमारा एंगल 70 है तो ये वाला एंगल कितना होगा, 110। इज इट क्लियर? तो बेटा सम ऑफ ऑल द एंगल इज 180 डिग्री। तो बेटा मेरा पहला एंगल क्या बना, पहला एंगल मेरा क्या बना, एडजेसेंट एंगल, एंड द शॉर्ट फॉर्म इज ए डी जी और एस। एनी क्वेश्चन बेटा, कोई मसला है तो आप मुझे बताएं, क्लियर है? ठीक है, सेकंड, सेकंड आपका क्या है बेटा, सेकंड आपका एंगल कहलाता है ऑल्टरनेट एंगल। क्या कहलाता है, ऑल्टरनेट एंगल। सही है, अच्छा एक मिनट, सही है। ऑल्टरनेट एंगल से पहले मैं एक चीज डिस्कस करूं, मुझे एक बात ये बताइए, ये जो मैंने डायग्राम बनाई है, इस डायग्राम में कितने पेयर्स जो है वो एडजेसेंट एंगल बनते हुए नजर आ रहे हैं? आइए बेटा, पहला ए एंड सी बन रही है, फर्स्ट स्ट्रेट लाइन, राइट। ये वाली देखें, फर्स्ट स्ट्रेट लाइन इज L1, राइट है। ए और सी क्या दोनों एंगल का सम 180 होता है, ठीक है। आप उल्टा नीचे की तरफ देखिए, बी एंड डी क्या इन दोनों का सम 180 होता है, राइट। इसी तरीके से L2 के ऊपर आ जाएं, सेकंड पेयर क्या बनेगा, ई एंड एच, इन दोनों का सम 180 होगा। आप बिल्कुल नीचे की तरफ आ जाएं, जी एंड एफ, इन तीनों, इन दोनों का सम भी कितना होगा, 180 होगा। तो हमारे पास पेयर क्या बन रहे हैं बेटा, पहला पेयर हमारे पास, अब देखें हम पेयर्स को कैसे लिख सकते हैं, ए एंड सी, ठीक है, बी एंड डी, राइट, ई एंड एच, राइट, जी एंड एफ। तो बेटा मैंने कितने सारे पेयर्स हैं और इन सब का ये जो सम है वो कितना होगा, 180। ए और सी जो है दोनों का सम कितना होगा, 180। बी एंड डी दोनों का सम कितना होगा, 180। ई एंड एच दोनों का सम कितना होगा, 180। जी एंड एफ इन दोनों का सम कितना होगा, 180। अब देखो दूसरी रुख के ऊपर बात करते हैं, दूसरे रुख पर बात कर रहे हैं। डायग्राम को अब ऐसे देखें, राइट, डायग्राम को जब ऐसे देखेंगे तो ए एंड डी इन दोनों का सम भी कितना होगा, बन रहा है, बन रहा है बेटा, L1 है, ठीक है, इधर देखें ये ऐसे है और ऐसे जा रहा है, ठीक है। इन दोनों का जो सम है, इन दोनों का सम भी कितना होगा, 180 होगा, राइट। इसी तरीके से सेकंड पेयर क्या बन गया, सी एंड बी, राइट। L2 में चलो तो क्या पेयर बना, ई एंड जी, फिर उसके बाद क्या बना, एच एंड एफ। मान रहे हैं इस बात को या नहीं मान रहे, क्लियर हुई बात या नहीं हुई? तो बेटा एडजेसेंट एंगल याद रखो कि सम ऑफ ऑल एंगल इज 180। यहां तक क्लियर है बेटा, कोई मसला है तो बताएं। सेकंड, ठीक है, सेकंड आपका क्या है बेटा, ऑल्टरनेट एंगल। क्या है, ऑल्टरनेट एंगल्स। क्या है बेटा, ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं बेटा, ALT एंगल्स, राइट। और ऑल्टरनेट एंगल्स का जो कॉन्सेप्ट है, अगर वो Z बना रहा है, ठीक है। अब Z कैसे बनाएगा, देखो Z दो तरीकों से, एक ओरिजिनल जो Z है ना वो ये है, दो स्ट्रेट लाइन है, ये Z बन रहा है, Z बन रहा है या नहीं बन रहा, राइट। तो इसका मतलब है कि बेटा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल क्या होंगे, सेम होंगे, राइट। एक और Z देखो, ये ऐसे स्ट्रेट लाइन आई, ठीक है, ये और दूसरी स्ट्रेट लाइन ये है, राइट। इसका मतलब है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों क्या हो गए, सेम हो गए।
इज इट क्लियर? सो ऑल्टरनेट एंगल में आपने क्या चीज ढूंढनी है? z। क्या चीज ढूंढनी है? z। ठीक है, राइट। तो बेटा यहां पर ऑल्टरनेट एंगल का क्या है? ऑल्टरनेट एंगल का क्या है? z। ठीक है, तो बेटा अब आप मुझे एक बात ये बताओ, जब मैं इस डायग्राम पे चल रहा हूं तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर z कौन सा बनता हुआ नजर आ रहा है? ठीक है, पहले इस चीज पे गौर करना जो मैं बताऊंगा। 1, यहां गया 2, 3 और 4। अब मान रहे इस बात को D एंड H। फिर उसके बाद इधर 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 और इधर, तो कौन सा हो जाएगा बेटा? B एंड E। अगर आप उल्टा करके देखोगे तो भी आपके पास Z बन रहा होगा। ठीक है, उल्टा करके मतलब है डायग्राम को अगर आप इस तरह से बना दो, अब इस डायग्राम को इस तरह से बना दो तो B एंड E बन रहा है। इज इट क्लियर? तो बेटा ये चीजें याद रखना कि ऑल्टरनेट एंगल में कौन सा कॉन्सेप्ट होता है? Z। ऑल्टरनेट एंगल में कौन सा कॉन्सेप्ट होता है? Z। ठीक है, यहां तक यस बेटा? अरे यार, तो तुम इतनी देर से बेटा मैंने अभी बताया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये देखो, ये राइट, इसका मतलब है कि ये बी है और ये क्या है? ई है। ये भी आपके पास जेड है, राइट। इसी तरीके से एक और चीज देखें तो ये वाला एंगल, ये वाला और ये वाला डी एंड ये डी है और ये क्या है? एच है। इज इट क्लियर? राइट। तो बेटा इन चीजों में आपको ये चीज देखना है कि जेड कहाँ बन रहा है। ठीक है, तो ऑल्टरनेट एंगल में किसका कॉन्सेप्ट आता है? जेड का कॉन्सेप्ट आता है, राइट। तो बेटा अगर मैंने आपको क्या बताया कि पहला पेयर यहाँ पे क्या बन रहा है? बी एंड ई। पहला पेयर यहाँ पे क्या बन रहा है बेटा? बी एंड ई। और दूसरा पेयर आपका क्या बन रहा है बेटा? जी, दूसरा पेयर आपका क्या बन रहा है? डी एंड एच। डी एंड एच। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर है? यस, यस। एनी क्वेश्चन प्लीज? राइट। ठीक है बेटा, तो ये चीजें याद रखिएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एडजेसेंट एंगल? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ऑल्टरनेट एंगल? ऑल्टरनेट एंगल में किसका कॉन्सेप्ट बन रहा है? जेड का कॉन्सेप्ट बन रहा है। ठीक है, यहां तक क्या? नेक्स्ट में बेटा आपका क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट हेडिंग जो आपके पास आएगी वो आएगी थर्ड। ठीक है, वो है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। क्या है बेटा? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। सही है, देख लें बेटा। ठीक है, कौन सा एंगल है बेटा? ठीक है, चले जी। कॉरेस्पॉन्डिंग कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल को शॉर्ट में क्या लिखते हैं? CORR और एंगल्स। ठीक है, यहां देखें बेटा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल में जैसे ऑल्टरनेट एंगल में z का बनता है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल में कौन सा कॉन्सेप्ट बनेगा? f का। सही है, कौन सा एंगल बनेगा? f का। अब कैसे f का बनेगा मैं आपको बनाकर दिखा रहा हूं। सही है, देखें बेटा, फर्स्ट स्ट्रेट लाइन, राइट, सेकंड स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसी तरीके से ये एक और स्ट्रेट लाइन आ गई। ठीक है बेटा, देखें ये दो लाइंस क्या हैं? पैरेलल लाइंस हैं। तो बेटा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होंगे? अगर ये ए है और ये वाला एंगल, ये दोनों क्या होंगे? सेम। बात क्लियर हो गई या नहीं हुई? तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल में z का कॉन्सेप्ट बनता है। एक और चीज देखो, सही है, f का कॉन्सेप्ट बनता है, राइट। राइट, ठीक है। अब इधर देखो, राइट, ये इज इट क्लियर? अब बताओ, ये वाला अगर एंगल ए है तो ये वाला एंगल क्या होगा? बी होगा। इसका मतलब है कि एंगल ए इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? एंगल। तो बेटा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल में किसका कॉन्सेप्ट बनता है? एफ का। और ऑल्टरनेट एंगल में किसका बनता है? जेड का। ठीक है, अब आओ मेन डायग्राम पे आओ। मैं मेन डायग्राम से आपको समझाता हूं कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कहां होंगे। इधर देखें,
फर्स्ट, सेकंड, ठीक है, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। बन गया एफ। सही है। इधर देखो, 1 2 3 4 और 5। 1 से 2, राइट, 2 से 4, 4 से 3 एंड 3 से क्या हो गया 5। तो मुझे एक बात बताओ, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन से नजर आ रहे हैं? बी इज इक्वल टू। अब बात समझ में आई? ठीक है। अगर आप उल्टा देखो, उल्टा देखो, ये आ गया 1, 1 से 2 गया, 2 से 3 गया, 3 से 4 गया और फिर 4 से 5। अब कौन से कॉरेस्पॉन्डिंग में एंगल बन रहा है? डी और जी। बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है। तो बेटा एफ का कॉन्सेप्ट बनना देखो, एफ का कॉन्सेप्ट कैसे आ रहा है अब्दुल्ला, दोबारा इधर देखो। ये अगर है, ठीक है, और इसमें ये बी लिखा है और ये क्या लिखा हुआ है? एफ लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है? ये दोनों क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग है। इसी तरीके से यहां पर ऐसे इसको घुमा लो, तो बेटा ये अगर डी है और ये क्या है? जी है, तो ये भी क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग है। तो पहला पेयर यहां पर क्या बना? बी एंड एफ। जी बेटा, पहला पेयर क्या बना? बी एंड एफ, राइट। और दूसरा पेयर हमारा क्या बना बेटा? डी एंड एच। तो ये आ जाएगा डी एंड एच। यहां तक क्लियर है? यस। एनी क्वेश्चन बेटा? राइट, राइट बेटा। आगे आ जाए बेटा। नेक्स्ट आपका क्या आ जाएगा? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। फोर्थ देखें बेटा, फोर्थ में आपका आ जाएगा इंटीरियर एंगल। क्या आएगा बेटा? इंटीरियर एंगल। ठीक है, इंटीरियर एंगल्स क्या आएगा बेटा? इंटीरियर एंगल्स। ठीक है। अब देखें इंटीरियर एंगल को शॉर्ट में क्या लिखेंगे? आई एन टी एंगल्स। ठीक है, इंटीरियर एंगल्स, आई एन टी। इंटीरियर एंगल से आप लोग समझोगे दो तरह के एंगल्स होते हैं, एक होता है इंटीरियर, एक होता है एक्सटीरियर। ठीक है। तो बेटा इंटीरियर एंगल कैसे आपके पास बनते हैं, अब मैं वो आपको बनाकर दिखाऊंगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज लिख लें कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज 180। क्या होते हैं बेटा? सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 180। ठीक है, इंटीरियर एंगल का सम हमेशा कितना होगा? 180 होगा। अब कैसे यार? अब देखो, देखो मेरी बात सुनो, मैं अभी आपको सिर्फ सिंपल सी एक चीज दिखाता हूँ। मैंने एक स्ट्रेट लाइन ये बनाई, मैंने दूसरी स्ट्रेट लाइन ये बनाई, मैंने तीसरी स्ट्रेट लाइन ये बनाई। ठीक है। अब मैंने ये कहा कि एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल क्या बन रहा है? ये बन रहा है। तो बेटा इन दोनों का जो सम है ना, ये दोनों क्या है? इंटीरियर है, क्योंकि ये इनसाइड है। ठीक है। तो सम ऑफ द इंटीरियर एंगल इज 180। अगर मैं आपसे बात ये कहूं कि ये वाला एंगल सी है, ये वाला एंगल डी है, तो दो इंटीरियर एंगल कौन से आ गए? सी एंड डी। इन दोनों का सम भी कितना होगा? 180 होगा। अब अगर मैं ओरिजिनल डायग्राम के ऊपर आऊं, तो बेटा ओरिजिनल डायग्राम पे इधर देखें, पहला इंटीरियर एंगल कौन सा बन रहा है? बी एंड एच। दूसरा इंटीरियर एंगल क्या बन रहा है? डी एंड ई। ठीक है। अब अगर मैं सी और एच की बात करूं, क्या वो इंटीरियर एंगल में आते हैं? नहीं। वो किस में आते हैं? वो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल में आते हैं। ठीक है। देखो सी एंड एच, राइट, ए एंड ई, ये सारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल में आते हैं। लेकिन मैं तो इंटीरियर की बात कर रहा हूं। इंटीरियर का मतलब क्या है? जो कि इनसाइड हो। ठीक है। तो इनसाइड में पहला कौन सा है? बी एंड एच। दूसरा कौन सा होगा? डी एंड ई। यहां तक क्लियर है? तो बेटा पहला आपके पास क्या हो जाएगा? बी एंड एच। क्या हो जाएगा? बी एंड एच, राइट, और डी एंड ई आर इंटीरियर एंगल्स। क्या है बेटा? आर इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, बात क्लियर हो गई? बी एंड एच, डी एंड ई आर इंटीरियर एंगल्स। यहां तक क्लियर है? कोई मसला? ठीक है। नेक्स्ट आपके पास चलते हैं। इसके बाद आपका क्या आ जाएगा बेटा? 5। ठीक है। 5 पे आएगा, ये आ जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या आएगा बेटा? वर्टिकली
अपोजिट एंगल, क्या आएगा बेटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, वर्टिकली को कैसे लिखते हैं, वर्टिकली, लिसन, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, सही है। ठीक है बेटा, अब आप इसको देखें कैसे करेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल ये कब बनता है, मैं आपको इसकी सिंपल सी बात बताता हूं कि जब दो स्ट्रेट लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, राइट, ये दो स्ट्रेट लाइन है, राइट, दोनों स्ट्रेट लाइन, ये पहली L1 है, दूसरी क्या हो गई बेटा, L2 हो गई, दोनों एक ही लाइन पर या एक ही पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो बेटा आप एक चीज पे गौर करें, यहाँ एक एंगल क्या बन रहा है, ए, नीचे एक और एंगल क्या बन रहा है, बी। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर एक और एंगल क्या बन रहा है, सी, यहाँ पर दूसरा एंगल क्या बन रहा है, डी। तो बेटा वर्टिकली अपोजिट एंगल में ए किसके बराबर होता है, बी के, एंड सी किसके बराबर होता है, डी के। यहां तक बात समझ में आती है या नहीं आती। तो बेटा वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। तो A इज इक्वल टू बी, C इज इक्वल टू डी। तो बेटा इंटीरियर एंगल, सॉरी, वर्टिकली अपोजिट एंगल कब बनेगा, जब दो स्ट्रेट लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगी। पीछे वाली अगर मैं डायग्राम की बात करूं ना, तो देखो पीछे वाली जो डायग्राम है ना वो कुछ ऐसे बनी हुई है, अब गौर करना, वहां पर भी मैं दिखा दूंगा। ठीक है, एक ये लाइन, ये क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। अब इधर देखें, ये लाइन L1 है, ये लाइन क्या है, L2 है। ठीक है, अब आप मुझे बताओ कौन सी दो स्ट्रेट लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है। मैंने एक ये वाली लाइन ले ली और एक ये वाली लाइन ले ली। अगर ये वाला एंगल A है तो ये वाला एंगल क्या होगा, B होगा। क्या ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, क्या ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, मुस्तफा को छोड़ दो पढ़ना लिखना यार। ठीक है, ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसी तरीके से अगर ये वाला एंगल सी है तो ये वाला एंगल क्या होगा, डी। ये दोनों इक्वल होंगे, होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर तुम नीचे जाओ ना, तो नीचे भी देखो, अब L2 के साथ देखो, अगर ये एंगल ई है तो ये वाला एंगल क्या होगा, एफ होगा। अब लाइनें ऐसी नहीं है, ठीक है, अब एक लाइन सीधी है और एक लाइन क्या है, ऐसे है, तो लाइनें, दो लाइन इंटरसेक्ट करनी चाहिए, तो वो आंसर तो देखो सेम ही आएगा ना। तो ये एंगल जी है और ये एंगल क्या हो गया, एच। तो बेटा पीछे वाला ही लाइन है, कितने पेयर बन रहे हैं, पहला क्या है, ए एंड बी आर इक्वल, सी एंड डी आर इक्वल, ठीक है, ई एंड एफ आर इक्वल, ठीक है, जी एंड एच आर इक्वल। ठीक है, तो बेटा ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल कब बनेंगे, जब दो स्ट्रेट लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है, जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो अपोजिट एंगल्स, ठीक है, वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो मैंने आपको दोबारा बता दिया कि A एंड B आर सेम, C एंड D आर सेम। इज इट क्लियर। तो ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल।